Hello everyone, welcome back to Cricket Steps. This video topic: how many cricket trials we can give in 1 year. जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है और हम पूरी साल मेहनत करते हैं, जस्ट एक ट्रायल दे पाते हैं। अगर इसके अंदर हमारा नहीं हो पाता है तो हमारा पूरा साल वेस्ट चला जाता है। मुझे ऐसा लगता था कि हमारे पास एक से अधिक ट्रायल देने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि हम ग्रो कर सकें। बहुत सारे प्लेयर्स को सेम यही कंफ्यूजन रहता है। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक फॉलो नहीं किया तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप अपने गेम को ग्रो करना चाहते हैं और क्रिकेट को बारीकी से सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी एज अंडर 14 है, 16 है, 19 है या 23 है तो आप कितने ट्रायल दे सकते हो, अब मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूँ। कि एज अंडर 14 है तो आप अंडर 14 के साथ साथ अंडर 16 और अंडर 19 के भी ट्रायल दे सकते हो। इन द सेम मैनर अगर आपकी एज 16 है तो आप अंडर 19, अंडर 23 का भी ट्रायल दे सकते हो। इसी के साथ साथ अंडर 19 की तैयारी कर रहे हो तो आप अंडर 19 ट्रायल के साथ साथ अंडर 23 और रणजी के भी ट्रायल दे सकते हो। अगर आप अंडर 23 की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ अंडर 23 और रणजी के ट्रायल ही आपको देने हैं। तो ये समझना है कि आप ये ट्रायल कैसे दे सकते हो। अगर आप अपना फॉर्म फिल करने जाते हो अंडर 16 का तो आपको ध्यान रखना है कि आप अंडर 16 के साथ साथ आप अंडर 19 का और अंडर 23 का भी फॉर्म फिल करें। अंदर ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप अपने एसोसिएशन के अंदर फॉर्म फिल करने जाते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से आपके अंडर ग्रुप में फॉर्म लगाना है आपको। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ कि फॉर्म वहाँ कैसे लगाना है। एज अंडर 14 है तो आप अंडर 14 के साथ साथ अंडर 16, अंडर 19 के भी ट्रायल दे सकते हो सेम डॉक्यूमेंट के साथ। इसी तरह 16 वाले भी कर सकते हैं, 19 वाले भी कर सकते हैं और 23 वाले भी कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि वो आपको अलाउ करेंगे फाइनेंशियल ट्रायल में या नहीं करेंगे। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि डिस्ट्रिक्ट के प्रोसेस से सिलेक्शन होता है। यस, डिस्ट्रिक्ट के प्रोसेस से ही सिलेक्शन होता है। पूरे साल आप डिस्ट्रिक्ट खेलते हो, डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट खेलते हो, जोन खेलते हो, डिस्ट्रिक्ट में होने वाले सारे टूर्नामेंट आपको खेलने पड़ते हैं। आई टॉक टू अंडरस्टैंड। लेकिन मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, जो सितंबर और अक्टूबर के अंदर जो ट्रायल्स होते हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अब वहाँ जाने के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि आपको अंडर 14 का अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अंडर 16 का अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अंडर 19 का अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अंडर 23 का अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा और रणजी ट्रॉफी का अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका स्टेट कौन से ट्रायल्स के लिए आपको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर आप अंडर 14 का करते हो तो वो कभी आपको अंडर 19 का फॉर्म फिल नहीं करने देंगे। आप अंडर 16 का करते हो तो आप अंडर 23 का नहीं कर सकते। तो ये अगर आप अंडर 14 का करते हो तो आप अंडर 16 का कर सकते हो फॉर्म फिल। तो ये बातें कहाँ पता चलेगी, जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो आपको ये सब बातें पता चलेगी वहाँ पे। अब जो जूनियर प्लेयर्स हैं 14, 16 वाले, उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम अगर सीनियर के साथ अंडर 19 या 23 के ट्रायल्स देंगे तो क्या हम ट्रायल फाइट कर पाएंगे। लेकिन यू विल लर्न समथिंग। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप कुछ ना कुछ सीखोगे वहाँ पे। अगर वो आपका एक्सपीरियंस आपको आगे जो ट्रायल होंगे उसमें काम आएगा। वो आपको जब आप वहाँ पे जाओगे सीनियर्स को देखोगे कि सीनियर बैट्समैन है जो कैसे स्टार्ट ले रहा है, बॉलर्स अपने एक्शन में कैसे इम्प्रूव कर रहा है, तो आप 1-2 साल बाद में जाओगे वहाँ पे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इस कैटेगरी से मैं 2 साल पहले ट्रायल दे के आ चुका हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।